हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज आप लोगों को क्लास 10th मॉडल सेट 4 का इस वीडियो में हिंदी का हम लोग ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स जितने भी सवाल हैं हम लोग देखेंगे और जल्द ही आप लोगों को सब्जेक्टिव सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिया जाएगा। साइंस का, मैथ्स का, इंग्लिश का सारा का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन अपलोड कर दिए हैं। प्ले लिस्ट में आराम से आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी पिछले मॉडल सेट को भी अपलोड किया गया है। मॉडल पेपर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। इससे लगभग क्वेश्चन मिल ही जाते हैं और सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका जो व्याकरण पोर्शन दिया हुआ है उसको सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो यहाँ से आपका व्याकरण पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है, तुम कहाँ रहते हो, इस वाक्य में प्रस्तुत क्रिया के भेद बताएं। दोस्तों क्रिया क्या होता है, बात यहाँ पे क्रिया की हो रही है। तो क्रिया क्या होता है, किसी भी काम को हम लोग क्रिया बोलते हैं, ठीक है। क्रिया का दो भेद है, पहला है अकर्मक, दूसरा है सकर्मक, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया में क्या होता है, सकर्मक क्रिया में क्या होता है, जिसमें क्रिया के साथ कर्म दिया हो, मतलब ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो कि क्रिया किससे हो रही है, ठीक है, तो सकर्मक हो गया। और अकर्मक में क्या होता है कि क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है। जैसे कि सकर्मक क्रिया की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो कि राम कलम से लिखता है, तो दोस्तों इसमें तो लिखना जो क्या हो गया, लिखना क्रिया हो गया और कलम क्या हो गया, कर्म हो गया। तो क्रिया के साथ कर्म अगर दिया हुआ तो सकर्मक हो गया दोस्तों, और अगर क्रिया के साथ कर्म नहीं दिया है तो अकर्मक होगा। जैसे कि बोलना है राम खाता है, तो राम खाता है में खाता तो है क्रिया, लेकिन इसके साथ में कर्म नहीं दिया तो क्या हो गया, अकर्मक हो गया। तो उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है तुम कहाँ रहते हो। तो तुम कहाँ रहते में रहना तो आपका क्रिया है ना, लेकिन क्रिया के साथ कर्म नहीं है। तो ये कौन सा हो गया, ये अकर्मक क्रिया हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो खा है ना 17 का, वो सटीक आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रानी ने सांप को मार दिया, ठीक है। तो मार दिया क्या हो गया, ये क्रिया हो गया आपका, ठीक है, और सांप क्या हो गया, कर्म हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा क्रिया हो गया, ये सकर्मक क्रिया हो गया, क्योंकि क्रिया के साथ में सांप क्या दिया हुआ है, कर्म दिया हुआ है, तो ये सकर्मक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो गा है इसका सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, वह प्रतिदिन कई किलोमीटर दौड़ता है, क्रिया पद छाट कर बताएं। तो क्रिया पूछ रहा मतलब काम पूछ रहा है, तो काम क्या है, दौड़ता है। तो 19 का जो ऑप्शन नंबर खा है, दौड़ता है, इसका सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उसने खाना खाया और सो गया, कौन सा वाक्य है। तो देखिए और लगा हुआ, अगर वाक्य को जो जोड़ता है और सो गया है ना, उसने खाना खाया एक वाक्य है और सो गया अलग वाक्य है, तो उसको और जोड़ रहा है। तो जोड़ने वाला जो वाक्य होता है वो संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त मतलब क्या होता है, जोड़, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन नंबर गा है इसका सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ सब लोग घर चले गए, है ना, वाक्य का नाम बताएं। तो देखिए यहाँ पे और वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मतलब वाक्य को जोड़ा नहीं गया है, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। कौन सा वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है, कि ये अलग वाक्य है और ये अलग वाक्य है, तो क्या हो गया, दोनों मिश्रित वाक्य हो गया। तो 21 का ऑप्शन नंबर का जो है इसका सच्चा मतलब सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चा दूध पीकर सो गया, तो वाक्य का भेद बताएं, है ना। तो 22 में देखो, बच्चा दूध पीकर सो गया एक ही वाक्य है ये, है ना, दो वाक्य नहीं है, ना ही ये संयुक्त वाक्य है। तो ये कौन सा वाक्य कहलाएगा, सरल वाक्य कहलाएगा, ठीक है। 22 में बच्चा दूध पीकर सो गया, ये एक ही वाक्य है, इसलिए सरल वाक्य हो गया। आप देखिए यहाँ पे 21 में देखिए, 21 में जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ ये अलग वाक्य है, और सब घर चले गए अलग वाक्य है। तो ये कौन सा वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 20 में उसने खाना खाया अलग वाक्य है और सो गया अलग वाक्य है, अब बीच में क्या है, जोड़ने वाला और है, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23, योग का अनिकार्षी शब्द नहीं है, मतलब योग का कौन सा एक शब्द नहीं है।
तो सभी को पता है योग मतलब जोड़ होता है, योग मतलब व्यायाम भी होता है, योग मतलब ध्यान भी होता है ना। तो योग का मतलब घटाव नहीं होता कभी। तो इसका आंसर क्या हो गया 23 का घा जो है घटाव, इसका सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 उपचार का सही अर्थ है। तो उपचार का सही अर्थ क्या होगा, ठीक है, तो इलाज होता है। क्या होता है, इलाज, है ना। तो 24 का गा इसका सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, निम्न में से आर्य का सही अर्थ नहीं है, मतलब कौन सा अर्थ आर्य का सही नहीं है। तो आर्य मतलब कुलीन होता है, कुलीन वर्ग को हम लोग आर्य वर्ग भी बोलते हैं। आर्य मतलब होता है अच्छा, तो उत्तम भी होता है, पूज्य भी होता है। और आर्य का मतलब जो नहीं होता है वो है घा का आय, आय कभी आर्य का मतलब नहीं होता। तो 25 का जो घा है इसका सटीक आंसर है दोस्तों। 26 है, नायक का सही अर्थ नहीं है। तो नायक पिक्चर देखे है ना, ठीक है, नायक का मतलब नेता हो गया, नायक का मतलब क्या हो गया, मार्गदर्शक हो गया, नायक मतलब क्या हो गया, सेनापति हो गया। लेकिन नायक का मतलब कभी भी नाई नहीं होगा। तो 26 का ऑप्शन नंबर जो का है इसका सटीक आंसर है। चलिए आगे चलते हैं 27। इसमें खाली जगह भरना है, ठीक है, अपने हिसाब से भरना है। अवयव दिया हुआ मतलब कि आप क्या भर सकते हैं, ठीक है, अवयव मतलब क्या हो गया, आप क्या भर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो हम बताएंगे वही आंसर हो, आपको जो सटीक लग रहा है वो भर सकते हैं। इसमें अनेकों चीज़ भरा सकता है, ठीक है, तो वही उसका आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 में जो है आपको क्या भरना है, 27, 8, 9, 20, 9, 30, 31, 32 सब में भरना है अवयव, ठीक है। अवयव मतलब ये होता है कि आपको इस जो क्वेश्चन है इसमें सटीक क्या भर सकते हैं आप, वो भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हम बताएंगे वही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसमें अनेकों चीज़ भर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप भर सकते हैं, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 27 का, मोहन खाली जगह राधा एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या भराएगा, और मोहन और राधा एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आप खाली जगह मैं दोनों चलेंगे। तो नहीं बोलते हैं आप और मैं दोनों चलेंगे, तो 28 में भी क्या भराएगा, और भराएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 जो है वह खा रहा था, ठीक है, उसमें कुछ भी भर सकते हैं, वह क्या खा रहा था, ठीक है, या फिर वह कम खा रहा था, वह बहुत खा रहा था, ठीक है। अब जो भी भरेंगे सब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, वह खाली जगह बोलता है ना, वह खाली जगह सच बोलता है। तो यहाँ पे होगा कि वह हमेशा, वह हमेशा सच बोलता है, वह कभी कभी सच बोलता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है ना, ये एक्सक्लेमेटरी वाक्य है ना, कुछ नहीं अचंभव, मतलब कुछ अचानक से कुछ बोलना होता है, वही है। तो क्या बोलेंगे, अरे क्या भराएगा उसमें, अरे भराएगा, अरे तुमने यह क्या कर डाला, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, वह खाली जगह आया है। तो बोलेंगे वह आज आया है, वह आज आया है, वह अभी आया है ना। चलिए ये बहुत ही आसान था क्वेश्चन नंबर आपका 27 से 32। तो ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल में बने रहें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा हेल्प कीजिए, है ना। और मैं जल्द ही आपको इसका जो राइटिंग पोर्शन है उसको अपलोड कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।